मेरे प्रिय आत्मन, बहुत से प्रश्न मेरे सामने हैं। उनमें से थोड़े से प्रश्नों पर अभी बात करूंगा। सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है, जीवन का लक्ष्य क्या है। यह प्रश्न तो बहुत सीधा साधा मालूम पड़ता है, लेकिन शायद इससे अधिक जटिल और कोई प्रश्न नहीं है। और प्रश्न की जटिलता यह है कि इसका जो भी उत्तर होगा वह गलत होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर दिया जाएगा वह गलत होगा। ऐसा नहीं कि एक उत्तर गलत होगा और दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रश्न के सभी उत्तर गलत होंगे, क्योंकि जीवन से बड़ी और कोई चीज नहीं है जो लक्ष्य हो सके। जीवन स्वयं अपना लक्ष्य है। जीवन में वही और कोई बात नहीं है जिसके लिए जीवन साधन हो सके और जो साध्य हो सके। सारी चीजों के तो साधन और साध्य के संबंध हो सकते हैं, जीवन का नहीं। जीवन से बड़ा और कुछ भी नहीं है। जीवन ही अपनी पूर्णता में परमात्मा है। जीवन ही वही जीवंत ऊर्जा है हमारे भीतर। वही जीवन है पौधों में, पक्षियों में, आकाश में, तारों में। वही हम सबका जीवन है। ये सबका समग्रभूत जीवन ही तो परमात्मा है। ये पूछना कि जीवन का क्या लक्ष्य है, यही पूछना है कि परमात्मा का क्या साध्य है। ये बात वैसी ही है जैसे कोई पूछे प्रेम का क्या साध्य है, जैसे कोई पूछे आनंद का क्या लक्ष्य है। आनंद का क्या लक्ष्य होगा, प्रेम का क्या लक्ष्य होगा, जीवन का क्या लक्ष्य होगा। संसार में दो तरह की चीजें हैं। एक जो अपने आप में व्यर्थ होती हैं, उनकी सार्थकता इसमें होती है कि वे किसी सार्थक चीज तक पहुंचा दें। उन चीजों को साधन कहा जाता है। वे मीन्स होती हैं। एक बैलगाड़ी है, उसका अपने आप में क्या लक्ष्य है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें बैठकर कहीं पहुंचा जा सकता है। तो अगर पहुंचना साध्य हो तो बैलगाड़ी साधन बन सकती है। एक तलवार का अपने आप में क्या लक्ष्य है, लेकिन अगर लड़ना लक्ष्य हो तो तलवार साधन बन जाती है। तो जीवन में एक तो वे चीजें हैं जो साधन हैं, उनसे कुछ करना हो तभी उनका उपयोग है, और अगर कुछ न करना हो तो वे बिल्कुल बेकार हो जाती है। लेकिन जीवन में ऐसी चीजें भी हैं जो साधन नहीं है, वे स्वयं ही साध्य हैं। उनका मूल्य इसमें नहीं है कि वे कहीं पहुंचा दें, उनका मूल्य स्वयं उनके भीतर है। प्रेम ऐसा ही अनुभव है। प्रेम अपने आप में ही अपनी उपलब्धि है। उसे पा लेने के पीछे कुछ और पाने को नहीं बचता, और वह किसी और चीज का साधन भी नहीं है। आनंद भी अपने आप में अपना साध्य है। जीवन तो परम साध्य है स्वयं में। उसके पार और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है जिसे पाने के लिए वो माध्यम बन सके। इसलिए यह पूछना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, एकदम ही ऐसा प्रश्न पूछना है कि इसके जो भी उत्तर दिए जाएंगे वे सभी गलत होंगे। लेकिन हम पूछते हैं, और पूछना हमारा स्वभाव है, अर्थपूर्ण है। पूछते हैं क्योंकि हमें जीवन का पता ही नहीं कि वह क्या है। अगर हमें यह पता होता कि जीवन क्या है तो हम ये ना पूछते कि उसका लक्ष्य क्या है। जिसने कभी प्रेम नहीं किया वह पूछ सकता है कि प्रेम का लक्ष्य क्या है, और जिसने कभी आनंद नहीं जाना वह पूछ सकता है कि आनंद क्या है। लेकिन जिसने प्रेम को जाना है, उसके जानने में ही उसका लक्ष्य भी समा जाता है। वो फिर ये नहीं पूछेगा कि प्रेम का लक्ष्य क्या है। इसलिए जब कोई ये पूछता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इससे यह प्रकट होता है कि वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसे जीवन का ही पता नहीं है। अगर जीवन का पता हो तो कोई उसका लक्ष्य नहीं पूछेगा। जीवन स्वयं अपना लक्ष्य है, लेकिन चूंकि हमें यह पता नहीं है कि जीवन क्या है, इसलिए हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और जिसे हम जीवन जानते हैं वही जीवन नहीं है। हम किसे जीवन जानते हैं? जन्म लेने से लेकर मृत्यु लेने तक की प्रक्रिया को हम जीवन समझते हैं। वह जीवन नहीं है, वह तो मरने का नाम है। उसका जीवन से कोई संबंध नहीं है। जन्म लेने के बाद आदमी मरना शुरू हो जाता है।
आप जिसको जन्मदिन कहते हैं वही मृत्यु की शुरुआत है। जन्म का अर्थ ही है मृत्यु की शुरुआत। 70 वर्ष बाद मरेगा, 80 वर्ष बाद मरेगा। मरना कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि अचानक आ जाता है। रोज रोज हम मरते जाते हैं, धीरे धीरे मरते जाते हैं। मरना एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा क्रम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते रहते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा मरते जाते हैं। इसी मरने की प्रक्रिया को हम जीवन समझ लेते हैं। यही धीरे धीरे घटते जाना, रोज रोज कम होते जाना, इसी को हम जीवन मान लेते हैं और इसी मरने को हम जीवन समझते हैं। तब प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसमें हम पैदा होते हैं और वही दोहराव चलता रहता है। वही सुबह उठना, वही शाम सो जाना, वही भोजन, वही कपड़े, वही रोजमर्रा की दिनचर्या। इसका अर्थ क्या है, इसमें नया क्या है? तो हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं आपसे पहली बात यह निवेदन कर रहा हूं कि जिसे आप जीवन कह रहे हैं वह जीवन है ही नहीं, और इसका आप कोई भी लक्ष्य बना लें, वह कोई भी लक्ष्य इसको जीवन नहीं बना सकेगा। यह जीवन है ही नहीं, ये तो धीरे धीरे मरने की प्रक्रिया है और इसीलिए इसे हम जीवन कहते हैं। लेकिन न तो इसमें हम आनंद को जान पाते हैं, न हम शांति को जान पाते हैं, न हम प्रेम को जान पाते हैं, न हम प्रार्थना को जान पाते हैं। जीवन में किसी सौंदर्य का अनुभव नहीं हो पाता। होगा कैसे? मरने की प्रक्रिया में कैसे होगा? मरने में होगा दुख, मरने में होगी पीड़ा, मरने में होगी चिंता, मरने में होगा अंधकार। बढ़ता हुआ अंधकार ही जीवन की धारा बन जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बचपन के दिन सबसे सुख के दिन थे। अगर जीवन विकसित हो रहा होता तो बुढ़ापे के दिन सबसे ज्यादा सुख के दिन होने चाहिए थे। बचपन तो सिर्फ शुरुआत है, बुढ़ापा पूर्णता है। वही दिन होने चाहिए थे सबसे मधुर। जीवन अगर बढ़ता है तो आनंद भी बढ़ना चाहिए। लेकिन हम सारे लोग गीत गाते हैं बचपन के, हम जीवन समझते हैं, वह जीवन नहीं है, वह तो मरने का नाम है। उसका जीवन से कोई संबंध नहीं है। जन्म लेने के बाद आदमी मरना शुरू हो जाता है। आप जिसको जन्मदिन कहते हैं वही मृत्यु की शुरुआत है। जन्म का अर्थ ही है मृत्यु की शुरुआत। 70 वर्ष बाद मरेगा, 80 वर्ष बाद मरेगा। मरना कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि अचानक आ जाता है। रोज रोज हम मरते जाते हैं, धीरे धीरे मरते जाते हैं। मरना एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा क्रम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते रहते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा मरते जाते हैं। इसी मरने की प्रक्रिया को हम जीवन समझ लेते हैं। यही धीरे धीरे घटते जाना, रोज रोज कम होते जाना, इसी को हम जीवन मान लेते हैं और इसी मरने को हम जीवन समझते हैं। तब प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसमें हम पैदा होते हैं और वही दोहराव चलता रहता है। वही सुबह उठना, वही शाम सो जाना, वही भोजन, वही कपड़े, वही रोजमर्रा की दिनचर्या। इसका अर्थ क्या है, इसमें नया क्या है? तो हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं आपसे पहली बात यह निवेदन कर रहा हूं कि जिसे आप जीवन कह रहे हैं वह जीवन है ही नहीं, और इसका आप कोई भी लक्ष्य बना ले, वह कोई भी लक्ष्य इसको जीवन नहीं बना सकेगा। ये जीवन है ही नहीं, ये तो धीरे धीरे मरने की प्रक्रिया है। और इसीलिए इसे हम जीवन कहते हैं। लेकिन न तो इसमें हम आनंद को जान पाते हैं, न हम शांति को जान पाते हैं, न हम प्रेम को जान पाते हैं, न हम प्रार्थना को जान पाते हैं। जीवन में किसी सौंदर्य का अनुभव नहीं हो पाता। होगा कैसे? मरने की प्रक्रिया में कैसे होगा? मरने में होगा दुख, मरने में होगी पीड़ा, मरने में होगी चिंता, मरने में होगा अंधकार। बढ़ता हुआ अंधकार ही जीवन की धारा बन जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बचपन के दिन सबसे सुख के दिन थे। अगर जीवन विकसित हो रहा होता तो बुढ़ापे के दिन सबसे ज्यादा सुख के दिन होने चाहिए थे। बचपन तो सिर्फ शुरुआत है, बुढ़ापा पूर्णता है। वही दिन होने चाहिए थे सबसे मधुर। जीवन अगर बढ़ता है
तो आनंद भी बढ़ना चाहिए। लेकिन हम सारे लोग गीत गाते हैं बचपन के, हमारे कवि कविताएं लिखते हैं कि सुख और आनंद तो बचपन में था। निस्संदेह यह इस बात का प्रमाण है कि बचपन के बाद हम जिस यात्रा पर चल पड़े हैं वह जीवन की यात्रा नहीं, मृत्यु की यात्रा है। इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं मृत्यु की छाया बढ़ती जाती है, पीड़ा बढ़ती जाती है। पूछते हैं क्योंकि हमें जीवन का पता ही नहीं कि वह क्या है। अगर हमें यह पता होता कि जीवन क्या है तो हम यह ना पूछते कि उसका लक्ष्य क्या है। जिसने कभी प्रेम नहीं किया वह पूछ सकता है कि प्रेम का लक्ष्य क्या है, और जिसने कभी आनंद नहीं जाना वो पूछता है कि आनंद क्या है। लेकिन जिसने प्रेम को जाना है उसके जानने में ही उसका लक्ष्य भी मिल जाता है, और वह यह नहीं पूछता कि प्रेम का लक्ष्य क्या है। इसलिए जब कोई यह पूछता है कि जीवन का सत्य क्या है तो यह इस बात का संकेत है कि उसे जीवन का ही पता नहीं। अगर जीवन का पता हो तो कोई उसका लक्ष्य नहीं पूछेगा। जीवन स्वयं अपना लक्ष्य है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं कि जीवन क्या है इसलिए हम पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और जिसे हम जीवन जानते हैं वही जीवन नहीं है। हम किसे जीवन जानते हैं? जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक की प्रक्रिया को हम जीवन समझते हैं। वह जीवन नहीं है, वह तो मरने का ही नाम है। उसका जीवन से कोई संबंध नहीं। याद रखिए, जैसे ही आप पैदा होते हैं मरना शुरू हो जाता है। जिसे आप जन्मदिन कहते हैं वह वास्तव में मृत्यु की पहली सीढ़ी है, वह मृत्यु की शुरुआत है। 100 वर्ष बाद कोई मरेगा, 20 वर्ष बाद कोई मरेगा। मरना कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि अचानक आ जाए। हम रोज रोज मरते जाते हैं, धीरे धीरे मरते जाते हैं। मरना एक लंबी प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते रहते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा मरते जाते हैं। इसी मरने की निरंतर प्रक्रिया को हम जीवन समझ लेते हैं। ये जीना नहीं है, ये तो धीरे धीरे मिटते जाना है। रोज रोज इसी को हम जीवन मान लेते हैं, इसी मरने को हम जीवन समझते हैं। तभी प्रश्न खड़ा होता है कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है जिसमें हम पैदा होते